कहानियों का अनोखा अंदाज। Who wouldn't like to listen to a lovely story? जी हाँ, कहानियों का अनोखा अंदाज उस YouTube चैनल का नाम है and it comes to you from none other than Mr. Mukesh Sharma, the ex-Director General of Films Division, the ex-Additional Director General of Doordarshan, and the person who brought you some lovely stories with the Children's Film Society of India. Mr. Mukesh Sharma narrates some wonderful stories, inspirational, educational, heartwarming, and absolutely entertaining. I would personally request all of you to go to this YouTube channel called Kahaniyon Ka Anokha Andaz and revel in the lovely stories that Mr. Mukesh Sharma narrates. It is something that you would like to share with the entire family. Your grandmother, your grandfather, your father, your mother, your children, your grandchildren. It has got something for everyone, all of us in society. The stories are far and varied and they are so interesting that you would want to see them again and again. So, what are you waiting for? Kahaniyon Ka Anokha Andaz. Enjoy storytelling like never before from the one and only Mr. Mukesh Sharma. Cheers! एक बार फिर स्वागत है आपका अनोखी कहानियों के इस अनोखे चैनल पर। आज की कहानी है एक फ्यूज्ड बल्ब की। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट के बाद अपने पैलेशियल सरकारी क्वार्टर को छोड़कर एक हाउसिंग सोसाइटी में रहने के लिए आए, जहां उनका अपना एक फ्लैट था। चूंकि वे एक बड़े पद से रिटायर हुए थे, इसलिए सोसाइटी के लोगों से बात करना तो दूर, वे अपनी नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देते थे। हर शाम को सोसाइटी के पार्क में टहलने के दौरान वे दूसरों की अनदेखी कर उन्हें अवॉइड करते थे। सोसाइटी के आम लोगों के साथ पार्क में बात करना उनकी शान के खिलाफ था। एक दिन किसी तरह पार्क में उनके पास बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उनसे बातचीत शुरू की और फिर वे दोनों मिलने लगे। उनकी बातचीत ज्यादातर मोनोलॉग यानी एक तरफा हुआ करती थी। रिटायर्ड उच्च अधिकारी अपने आगे उस बुजुर्ग व्यक्ति को बोलने ही नहीं देते थे। वो हर बार अपने उच्च रिटायर पद की डींग हाँकने के अलावा और कुछ नहीं बोलते थे। मसलन, कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है कि किस बड़े पद से मैं रिटायर हुआ था। मैं भारत सरकार में बतौर सेक्रेटरी काम कर चुका हूं। मैं तो मजबूरी में यहां रहने के लिए आया था, वरना यहां रखा क्या है, वगैरह वगैरह। दूसरा बुजुर्ग चुपचाप उनकी बातें सुनता था। ये एक तरफा सिलसिला कुछ दिनों के लिए चला। कुछ दिन के बाद उस सेवानिवृत्त अधिकारी ने पहली बार सोसाइटी में रहने वाले लोगों के बारे में जानने के लिए अपना मुंह खोला। तब उस बुजुर्ग श्रोता ने कहा, रिटायरमेंट के बाद हम सभी फ्यूज्ड बल्बों की तरह हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फ्यूज होने से पहले बल्ब की वॉट क्षमता क्या थी, वो कितना हल्का या चमकदार था। एक बार फ्यूज हो गया तो हो गया। फिर उस बुजुर्ग ने हाथ उठाकर पार्क में बेंच पर बैठे हुए एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां उधर बेंच पर वर्मा जी बैठे हैं, जो भारतीय रेलवे में जनरल मैनेजर के पद से रिटायर हुए थे। और वो उधर वहां वो सरदार जी, वो सिंह साहब हैं, जो भारतीय सेना में एक मेजर जनरल रह चुके हैं। उस तरफ जो धूप सेक रहे हैं ना, सफेद कपड़ों में मेहरा जी हैं, जो रिटायरमेंट से पहले इसरो के प्रमुख थे। उन्होंने किसी के सामने यह प्रकट नहीं किया कि वे इसरो में थे। उन्होंने तो मुझे भी नहीं बताया था, लेकिन मैं जानता हूं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हम सभी फ्यूज्ड बल्ब अब एक समान है। किसकी क्या वॉट क्षमता थी, 0, 10, 40, 60 या 100 वॉट, अब इससे कोई मायने नहीं रखता। और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फ्यूज होने से पहले हम किस प्रकार के बल्ब थे, एलईडी, सीएफएल, हेलोजन, फ्लोरोसेंट या सिर्फ डेकोरेटिव। और मित्र, ये आप पर भी लागू होता है। जिस दिन आप इसे समझेंगे, आपको इस हाउसिंग सोसाइटी में भरपूर आनंद और शांति मिलेगी। यह सत्य है कि उगता सूरज और डूबता सूरज दोनों ही सुंदर और मनमोहक हैं,
लेकिन हकीकत में, वास्तव में उगते सूरज को अधिक महत्व और सम्मान दिया जाता है, उसकी पूजा भी की जाती है, जबकि डूबते सूर्य को कोई श्रद्धा नहीं दी जाती। जितनी जल्दी हम इस सत्य को समझ लें, उसे स्वीकार कर लें, वही हमारे लिए बेहतर होगा। हमारा डेजिग्नेशन, टाइटल या सत्ता कुछ भी तो स्थायी नहीं है। अतः इन चीजों के साथ भावनाएं जोड़े रखना सिर्फ अपने जीवन को जटिल बनाना है। आफ्टर ऑल, वी आर ओनली बर्ड ऑफ पैसेज। If you remember this, you will always be at ease with yourself.